नमस्कार दोस्तों, रफ़ी साहब के गीत सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उनकी आवाज़ में जैसे दर्द के साथ साथ प्रेम और इबादत दोनों थे। परदेसियों से न अखियां मिलाना, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज मैं आपको रफ़ी साहब की एक ऐसी रिकॉर्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ रफ़ी साहब ने एक गाने को परफेक्ट करने के लिए कम से कम 47 रीटेक्स लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है फिल्म गाइड के एक दर्द भरे गीत की, जिसको परफेक्ट करने के लिए रफ़ी साहब ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि रफ़ी साहब से जुड़े ऐसे ही शानदार किस्से हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये किस्सा है 1964 के आसपास का, जब SD बर्मन फिल्म गाइड के गीतों पर काम कर रहे थे। फिल्म के लगभग सभी गीतों का संगीत तैयार हो चुका था, बस अब एक गीत ही बचा था जिसकी धुन SD बर्मन साहब बना चुके थे। अब सिर्फ उस धुन पर शैलेंद्र साहब अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले थे। इस फिल्म में रफ़ी साहब पहले ही 2 बेहतरीन गीत गा चुके थे। पहला गीत था तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। और दूसरा गीत था क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया। दोनों ही गीत अपने आप में बेमिसाल थे। काफ़ी मेहनत के बाद शैलेंद्र साहब ने वो गीत लिख लिया जो संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाला था। वो सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था, उसमें रफ़ी साहब की साधना, बर्मन दादा का संगीत और शैलेंद्र जी के अल्फाज का ऐसा संगम है जो बरसों बाद भी दिल में वैसी ही बेचैनी पैदा करता है जैसा तब किया करता था। इस एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए रफ़ी साहब ने बार बार रिटेक दिए थे। कई जगह जिक्र मिलता है कि उन्होंने इसे 20-30 से भी ज़्यादा बार, कुछ लोगों के अनुसार करीब 47 बार रिकॉर्ड किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके गाने में वो पूरी तड़प, वो पूरी कसक अभी पैदा ही नहीं हुई है। रफ़ी साहब एक ऐसे फ़नकार थे जिन्हें जब तक अपने अंदर से पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, तब तक वो किसी भी गीत को ओके नहीं करते थे। अब आया वो मौका जिस दिन रफ़ी साहब गाइड फिल्म का वो गीत रिकॉर्ड करने पहुँचे जो संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाला था। रफ़ी साहब स्टूडियो पहुँचे जहाँ पहले से ही अपने संगीतकारों के साथ SD बर्मन बैठे हुए थे। ये इस फिल्म का आखिरी गीत था जो रिकॉर्ड होना बाकी था, इसलिए सबको इस गीत से बहुत उम्मीदें थीं। स्टूडियो में माहौल शांत था, सामने माइक, कांच के पार रिकॉर्डिंग रूम और बीच में सिर्फ एक ही लक्ष्य, और वो था कैसे इस गीत को परफेक्शन तक पहुंचाया जाए। संगीत शुरू हुआ और रफ़ी साहब ने आंखें बंद की, पहला टेक लिया। सुर कमाल के थे, लेकिन माइक से SD बर्मन कहते हैं, एक बार और रफ़ी। इसी तरह दूसरा टेक, तीसरा टेक, छठा, 10वां और 15वां टेक, लेकिन हर बार रिकॉर्डिंग रुकती और बर्मनदा धीरे से बोलते, अच्छा है पर वो चीज़ नहीं आई रफ़ी। और रफ़ी साहब मुस्कुराकर कहते, दादा कोशिश जारी रखते हैं। दोस्तों, यही फ़र्क था उस दौर के कलाकारों में। गीत बनाना उनके लिए काम नहीं, पूजा थी। जैसे जैसे टेक बढ़ते गए, कमरे की हवा भारी होने लगी। कुछ लोग थक गए, कुछ सोफे पर टिक गए, पर रफ़ी साहब हर बार नए जोश के साथ माइक के सामने खड़े थे, वो भी बिना किसी शिकायत या थकावट के। कहा जाता है कि 30 टेक्स के आसपास पहुंचते पहुंचते 7 बजाने वाले संगीतकार भी हैरान थे। इस बार SD बर्मन ने कहा, रफ़ी साहब अब तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार रफ़ी साहब को अपनी ही आवाज़ में वो चीज़ नहीं दिख रही थी जिनकी उनको तलाश थी, और उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मुझे लगता है मेरी आवाज़ में अभी भी थोड़ी कमी है। फिर आया वो फाइनल टेक, जिसे सुनने के बाद स्टूडियो में मौजूद लोग कई सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। जब उन्होंने गाया, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तो जैसे शब्द नहीं, एक टूटा हुआ दिल बाहर आया। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। सुर हल्के कांव पे, आवाज़ में एक थरथराहट थी, जैसे किसी ने भीतर से चुपचाप रोकर गाया हो
और खासकर उस लाइन पर जहां उन्होंने गाया, ऐसे में किसको कौन मनाए। ऐसे में किसको कौन मनाए। वहां जो दर्द निकला वो किसी टेक्निकी खूबसूरती से नहीं, एक फनकार की आत्मा से निकला हुआ दर्द था। उस टेक के बाद बर्मंदा उठे। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बस धीरे से रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोला। आंखें नम थीं और उन्होंने रफ़ी साहब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब हो गया रफ़ी, अब ये गीत अमर है। दोस्तों, वही था वो पल, ना शोर ना तालियां, बस सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा ही इस बात का सबूत था कि गीत पूरा हो चुका था। आज जब हम ये गीत सुनते हैं तो सिर्फ संगीत नहीं सुनते, हम एक कलाकार की तपस्या सुनते हैं जिसने दर्द को आवाज में बदल दिया। दिन ढल जाए सिर्फ गाना नहीं है, ये रफ़ी साहब के परफेक्शन का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज से नहीं अपनी रूह से गाया है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रफ़ी साहब का ये गीत आपको कैसा लगता है। अगर आपको रफ़ी साहब से जुड़ा ये किस्सा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और रफ़ी साहब से जुड़े ऐसी ही किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।